कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। एक बार की बात है कि जंगल में सब ठीक ठाक चल रहा होता है जब तक कि शेर अपनी क्रूरता पर नहीं उतर आता। आज हिरणों की सभा का मुख्य मुद्दा यही है कि शेर हिरण खाए तो खाए, वो उसका प्राकृतिक नियम है, लेकिन वो जो 8-10 हिरण मार कर फेंक जाता है वही उन्हें दिक्कत कर रहे हैं, जिसकी वजह से सभी हिरण परेशान हैं। तो मुखिया कहता है कि इसका हल तो कोई नहीं, अब शेर के साथ हम कैसे माथा लगा सकते हैं। सभा बर्खास्त होती है, सभी अपने अपने घरों को जाते हैं और मुखिया भी गंभीरता से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में एक पहाड़ की चोटी आती है। वो वहाँ पर जाकर सोचता है कि आखिर इस मुश्किल का हल कैसे ढूंढा जाए। खैर शाम तक कोई हल नहीं मिलता, वो वापस आ जाता है। सुबह उठने के बाद ही वो फिर उस पहाड़ की चोटी पर चलता है, वहाँ पर पहुँचता है और एकदम से अभी वो थोड़ी देर वहाँ पर रुका ही होता है कि भागते भागते कुछ हिरण उसके पास आते हैं। कहते हैं, मुखिया जी, हमें लगता है कि जो छोटा सा मोती हिरण है वो पागल हो चुका है। मुखिया कहता है कि ऐसा क्या कर दिया उसने। वो कहते हैं कि आप चलिए और देखिए। मुखिया उनके साथ चल पड़ता है। अब वो जब वहाँ पर जाता है, मोती हिरण सचमुच पगला गया लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक मृत शेर पड़ा हुआ है और मृत शेर के इर्द गिर्द घूमता हुआ मोती हिरण उसके मांस में, उसके शरीर में अपने सींग घुसा रहा होता है। बच्चे जो दूसरे हिरण होते हैं वो उसको रोकने लगते हैं, लेकिन मुखिया मना कर देता है। देखा देख वहाँ पर और हिरण भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो सभी मुखिया को कहते हैं कि आप इसे रोकते क्यों नहीं। मुखिया मोती हिरण के पास जाता है, उसे रोकता है, उसे एक तरफ करता है और उस मृत शेर के इर्द गिर्द घूमता हुआ वो अपने बड़े बड़े सींग उसके शरीर में घुसाता है और अब वो एकदम से मुस्कुराने लगता है। सभी हिरण समझते हैं कि लगता है कि हमारा मुखिया भी पागल हो गया। अगर हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि शेर के साथ माथा लगाना है या शेर के साथ लड़ना है तो हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन एकदम से मुखिया उस शेर के इर्द गिर्द घूमता हुआ वापस आता है। वो कहता है कि जंगल में हिरणों की सभा बुलाई जाए। अब किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। एकदम से सभी हिरण इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहता है कि आज इस छोटे से हिरण ने मुझे ऐसा सबक दिया है कि आज के बाद हम किसी से नहीं डरेंगे। अब सभी हिरण सोचते हैं कि ऐसा इस मोती हिरण ने क्या सबक दे दिया मुखिया को। तो वो कहता है कि आप में से कोई भी हिरण आओ जिसके सींग अच्छे खासे हों। तो हिरण उठता है और मुखिया के पास जाता है। मुखिया कहता है कि ये शेर का मृत शरीर है, आज इस मोती ने ऐसा हमें सबक दिया है, आप ट्राई करो, आप कोशिश करो कि आपके सींग इतनी ज़ोर से शेर के शरीर में आप घुसा दो कि इसके आर पार हो जाएं। अब मुखिया है तो उसकी बात तो माननी पड़ती है। वो हिरण बहुत ज़ोर से धक्का मारता है और जो मृत शरीर होता है शेर का, इस हिरण के जो सींग होते हैं उसके आर पार हो जाते हैं। दोस्तों, जब ये सारा काम होता है तो बाकी हिरण अभी भी चिंता में है, थोड़ी परेशानी में है कि ये कर क्या रहा है। तो अब मुखिया कहना शुरू करता है कि आज तक हम सभी जब शेर हमारे पीछे आता है हम भागते हैं, जैसे हम शेर को देखते हैं हम भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जब शेर हमारे नज़दीक किसी हिरण को उठा भी लेता है उसके बाद भी हमारे मन में उसका सहम जो है इतना पड़ा रहता है कि हमारी पीढ़ियाँ डर में ही पैदा होती हैं। और आज इस मोती हिरण की हरकतों को देखकर मेरे दिमाग में एक बात आई जो मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाई थी कि अगर शेर से बचना हो तो आप कांटेदार झाड़ियों में चले जाओ। क्योंकि मुझे याद है मेरे दादाजी ने कहा था कि जब तुम कांटेदार झाड़ियों में चले जाते हो, शेर उन कांटेदार झाड़ियों में नहीं जाता है, क्योंकि शेर का जो मांस है वो इतना नरम होता है कि अगर कांटेदार झाड़ियाँ उसके मांस को काट दे तो उसके ऊपर जख्म हो जाता है और शेर उसे ठीक नहीं कर पाता। तो हम ये शिक्षा भूल चुके थे और आइए अब प्रण करते हैं कि जब भी शेर आएगा, देखिए वैसे भी वो हमारे 8-10 हिरण तो मार ही रहा है, क्यों ना जब वो एक का शिकार करे तो बाकी जिनके सींग हैं सब उसके ऊपर झपट पड़ेंगे और अपने सींगों से उसके शरीर पर वार करेंगे। अगर हमने ये काम कर दिया तो हम पीढ़ियों तक इस मुसीबत से, शेर की क्रूरता से हम पीछा छुड़वा पाएंगे। तो सबके मन में डर है, लेकिन थोड़ा सा साहस भी बन जाता है मुखिया की बातों को सुनकर। और आज का ही प्लान बनता है शाम का। हिरण एक चरागाह में चरते हैं, शेर उनके ऊपर हमला करता है। वो जैसे एक हिरण को पकड़ता है, आज दूसरे हिरण भागते नहीं हैं, वो अपने तीखे सींगों से शेर के ऊपर ऐसे वार करते हैं कि शेर सिर्फ 2-3 वार ही सहार पाता है और वो कराहता हुआ
चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है, यहाँ तक कि जिस हिरण को उसने पकड़ा होता है उसको भी उसे छोड़कर जाना पड़ता है। आज सभी हिरण विजेता है। आज मुखिया को हल मिल गया है कि कैसे शेर जैसे क्रूर जानवर को भी पछाड़ा जाए और कैसे अपने पूरे कबीले की हेल्प की जाए, सेवा की जाए, रक्षा की जाए। और आज वो मोती को सभा में बुलाकर सम्मानित करते हैं, क्योंकि मोती हिरण की इस छोटी सी मूर्खता या ये कह लो छोटे से पागलपन की वजह से ही मुखिया को ऐसा आइडिया मिला, ऐसा तरीका मिला कि आज वो शेर से अपना पीछा छुड़ा पाएँ। देखा दोस्तों आपने, आज तक हम भी यही सोच रहे हैं कि शेर हिरणों का शिकार करता है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारी अदृश्य ताकतें हैं, हमारी अंदर की जो ताकतें हैं, हम उन्हें उन हिरणों की तरह भूले बैठे हैं। जैसे उनके पास सींग थे पर वो भूल चुके थे, ऐसे ही हमारे पास जो अदृश्य ताकतें हैं हम इन्हें भूल चुके हैं, जिस भूल की वजह से हम शेर जैसी कई विकराल जो मुश्किलें हैं उनका सामना नहीं कर पाते, उनके आगे घुटने टेक देते हैं और हम उनसे हार जाते हैं, जिनसे हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते। तो आइए, जैसे उन हिरणों ने अपनी ताकत को जाना, हम भी अपनी ताकत को जाने पहचाने और इस ताकत को इकट्ठा करके संगठित करके हम इस समाज की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप इस कहानी को लाइक भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त, मित्र और साथ के रिश्तेदार जो हैं वो भी अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, वो भी अपने अंदर की ताकतों को पहचाने और हम सभी इकट्ठे होकर बड़ी बड़ी मुश्किलों का जो हल है बहुत आसानी से कर पाएँ, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ लेकर समय समय पर आता रहता हूँ। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।